और ये समता सागर महाराज ने एक देश के लिए नया संदेश प्रदान किया है कि मुनि की अगवानी कैसे करवा सकता है और परस्पर में बासल कितना होना चाहिए है कि एक बिहार में, झारखंड में बिहार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अगवानी करवा रहे हैं। ज्ञानियों, ऐसा सभी श्रमणों के मन में भाव आ जाए, हमारी समाज अखंडता की लहर में दौड़ने लग जाए। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। वेद पुराण आगम सभी जिनके नाम की कुंडलियां बनाए रखे हुए हों, एक वे लोग जन्म लेते हैं जिनके जन्म का बंगला जी पड़ोसी को भी पता नहीं होता है कब जन्म ले लिया और कब मरण हो गया। और तीर्थंकर जैसा बालक जब जन्म लेता है तो नरक के नार की कोई सुख का आनंद होता है और स्वर्ग के देवता भी आकर ये जन्म महोत्सव मनाने आते हैं। इस नगर का भी नाम है नन्ही दूरी, पर काम है बड़े बड़े। विशाल जिनालय, सर्वतोभद्र, पारसनाथ मंदिर, दो जिन मंदिर और दो मुनियों की जन्मभूमि। मुनि स्वभाव सागरी, समता सागरी, दो माता जी। अब ज्ञानियों विचार करो कि छोटे से नगर में और इतने त्यागियों ने जन्म लिया हो, इस भूमि का जरूर नियोग होगा। मात्र जैन समाज का नहीं, संपूर्ण नगरवासियों का पुण्योदय है कि ऐसे साधकों का जन्म होना। एक गांव में मैं आगरा के पास बिहार कर रहा था तो वहाँ लोग बोले, महाराज जी इस गांव को देखो। हमने क्या विशेषता, छोटा सा तो गांव है। बोले इस गांव में ऐसे बालक ने जन्म लिया जो कि विश्व में उसका नाम चल रहा है। हमने कौन? बोले तुलसीदास जी का एक गाँव है। तो तुलसीदास का गांव था, फिर और आगे बढ़ा, एक और गांव मिला तो वहाँ लोगों ने कहा हमारे इस गांव को देखो। नहीं, ये क्या है विशेषता? बोले पंडित दौलत राम जी, जिनका छेडाला सारे विश्व में विख्यात है, वो उनका जन्म स्थान है। तो शासनी पहुँचे, वहाँ से और आगे गया तो जिन्होंने सिद्ध चक्र विधान लिखा है, संत लाल कवि, उनका गांव मिला। तो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करके जाते हैं, मित्र उनका कोई नाम नहीं लेता। ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करके जाते हैं, उन्हें कोई नाम नहीं लेता है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो करना छोड़ देते हैं, उनका दुनिया नाम लेती है। श्रवण दीक्षा करने की दीक्षा नहीं है, कुछ नहीं करने की दीक्षा है। आज समता सागर महाराज सिद्ध क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं और नगर में तैयारी चल रही यहाँ, परंतु पूरी चिंता चल रही वहाँ। बोले क्यों? एक श्रावक के मन में आनंद की लहर उमड़े कि साधुओं के आने पर, ये सहज है, पर एक मुनिराज के मन में भाव उमड़े, ये मेरे मित्र चमत्कार है पंचम काल का। भोले के पास, क्योंकि भोले के भैया है ना, भोले के पास बराबर समाचार आ रहे हैं। उधर मालूम जितने नन्ही दोरी की ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कहाँ कटनी, अशोक नगर, कहाँ कहाँ उन्होंने समाचार भेज दिए कि भाई कोई कमी नहीं आना चाहिए। पर सत्य है, या श्रद्धा होती वहाँ कोई कमी नहीं होती है। उनकी भावना कितनी प्रशस्त है कि बार बार समाचार ले रहे हैं कि संघ का प्रवेश अच्छे होना चाहिए, अगवानी अच्छी होना चाहिए। मित्र जो साधु की अगवानी की चिंता कर रहा है, उसे सौदर अगवानी करने आते हैं। आज मुनि स्वभाव सागर जी, दो मंदिर, और देखो दोनों महाराजों के घर के मंदिर।
पहले मंदिर पारसनाथ मंदिर, बोले महाराज जी स्वभाव सागर महाराज जी का मंदिर है। बोले इधर है, बोले महाराज जी समता समाधि मंदिर है। और समता सागर आचार्य विद्यासागर से दीक्षित हुए, इसलिए तो पुण्यात्मा है। लेकिन सबसे बड़ी पुण्यात्मा ये है, उनके पिताजी भी आज उनको नमस्ते कर रहे हैं बैठे बैठे। दादा आप खुश रहो। और आपका नाम कहाँ गए भैया? अध्यक्ष जी नगर के ठाकुर साहब, सुन रहे भैया? आप सब विजय भैया पुण्यात्मा जी हो। कभी लोग कहते होंगे आपने समता साहब पास रहे क्या बचपन में? लोग कहेंगे कि हम राम के साथ खेले, कोई कहेंगे मैं श्याम के साथ खेला, कोई कहता है वर्धमान के साथ खेले। तुम भी भैया कहो, बोले महाराज जी हमारे गांव के समता साहब स्वभाव सागर जी हैं, उनके साथ गिल्ली डंडा खेले हैं। और भोला ये कहेगा हम अपनी मौसी घर में आए हैं तो हमारे भैया, ये नहीं बोलता कि मेरी मामा का घर है, वो कहता मेरे पापा की ससुराल है। तो दादा राजा राम जी, आप तो ऐसी भावना भाव कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने माता पिता सबको धर्म में लगा दिया और अपने बेटे को तो उनके थे ही नहीं, अपने बड़े भाई को भी जाते जाते, पहला भाई समय सागर, तो मित्र भी छोटे से तो बड़े महाराज बन गए। और उत्कर्ष सागर सबसे बड़े थे, सबसे छोटे महाराज बन गए। पर उन्होंने क्या किया, अपना बड़ा भी प्रारंभ किया। प्रथम मंगल अपने भाई से किया और अंतिम मंगल अपने भाई से किया। तो आप भी अब समता सागर निरापक हो गए हैं। जब भी समाधि की भावना आए तो ये कपड़ा बांध के नहीं जाना है, लंगोटी लगा के भी नहीं जाना है, पिच्ची कमंडल लेकर के दिगंबर मुनि बन के जाना है। अभी दर्शन करने जाना, महाराज को जरूर बोल देना, बोले महाराज जी कह के गए हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे और आपका कर्तव्य है कि एक वो समय था कि बेटे को गोद में खिलाया हमने, और एक ऐसा समय आना चाहिए कि बेटे की गोद में पिता की समाधि हो। आज सारा नगर ऐसे खुशियाँ मना रहा है जैसे गांव में वर्धमान आए हों, राम आए हों, पूरा नगर सजा हुआ है। अमर भैया, ये समता सागर महाराज जी की भावना है। कल से उनको चैन नहीं पड़ रहा है। अब मैंने कहा बोला उनको बोल दो महाराज को, अगवानी भी हो गई है, प्रवचन भी हो गए हैं, कोई विकल्प मत करो, सब आनंद के साथ हो रहा है। और ये समता सागर महाराज ने एक देश के लिए नया संदेश प्रदान किया है कि मुनि की अगवानी कैसे करवा सकता है और परस्पर में बासल कितना होना चाहिए है कि एक बिहार में, झारखंड में बिहार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अगवानी करवा रहे हैं। क्या लियो, ऐसा सभी श्रमणों के मन में भाव आ जाए, हमारी समाज अखंडता की लहर में दौड़ने लग जाए। आचार्य महाराज ने नाम भी उनका रखा क्या, समता। और समता सागर नाम रखा है तो उसके अनुसार काम तो होना ही होना था। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीर्वाद अपने जीवन में इसी प्रकार से आपकी तेंदुखेड़ा सकल समाज कहेंगे दत्त जी भैया, कार्यकर्ता कोई भी हो सकते हैं, भगवान तो हमारे हैं और गुरु हमारे हैं। इसलिए आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, बहुत आनंद के साथ पंचनक होगा और तुम्हारी भावना पूरी होगी। अपने जीवन में ऐसी भावना भाव, लोग जब भी ये बंगेला बोलेगा ना सागर का, वो तो यही कहेगा भाई अध्यक्ष कौन है, तेंदुखेड़े का अध्यक्ष कौन है भैया, अजय भाई। इसलिए अजय कसाय पे विजय, उसका नाम है अजय। जगत में भगवान तीर्थंकरों का जो शासन है वो ये नहीं कहता है कि पहले विजय होना चाहिए, अजय जय होना चाहिए। पहले जय नहीं होती है, पहले विजय होती है। जब विजय होती है तब व्यक्ति अजय होता है, अजय होता है उसकी जय जयकार अपने आप होती है। तीर्थंकरों ने पहले विजय प्राप्त किए और विजय किसके बल पर प्राप्त किए, समता के बल पर। सुन रहा बंगला पुत्र, संसार में कितने आप देख रहे हो कितने तूफान चल रहे हैं, पर समता सागर कहीं नाम नहीं है। बोले कोई तूफान में समता सागर का नाम नहीं।
पता है आपको, वो अपनी समता में डूबे हुए हैं, वो ज्ञाय भाव से देख रहे हैं। बस उनका इतना ही कहना है कि भाई गुरुदेव की जो आज्ञा है उसका पालन सबको करना चाहिए। ये समता सागर का वचन है। और कुंडलपुर के कार्यक्रम में जो मध्यस्थता का कार्य किया है उसमें समता सागर को संघ कभी भूल नहीं पाएगा। संलेखना के बाद ये थोड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें सबको संभाले थे। नन्ही दूरी का नन्हा बच्चा समता सागर। कल मालूम क्या बोल रहे थे वो? बोले हम नन्ही दूरी के, बोले छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े आचार आ रहे हैं। मित्र, संघ बड़ा भले हो लेकिन सभी साधु दिगंबर साधु सब एक होते हैं। और ये आज नन्ही दूरी का वात्सल्य कह रहा है कि सारे देश में ऐसी अखंडता प्रवाहिमान होगी। और जब राम सबरी के गांव पहुंच सकते हैं, भगवान महावीर स्वामी चंदनवाला के द्वार पहुंच सकते हैं, तो विशुद्ध सार नन्ही दूरी में आने में क्या विकल्प है। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो चुका है। हमारे जीवन में ऐसा ही जीवन कितना है, छोटा सा जीवन है। चौधरी जी, कब श्वास रुक जाएगी भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक श्वासें चल रही हैं तब तक ऐसी श्वासों के साथ जियो कि आगे जीने वाले लोग तुम्हारी श्वास श्वास में नाम लें। ऐसा मत जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे नाम का सुनते ही लंबी श्वास ले लें कि भला चला गया भगवान। ज्ञानियों, जब तुम्हारा नाम आए तो उस जगह आना चाहिए कि सारा जगत जहाँ झुलस रहा था हम वहाँ पानी डाल रहे थे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।